एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत के सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी शोकोस नोटिस वापस ले लिया। फैसले में कहा गया कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। एडिशनल रजिस्ट्रार के अमल से किसी फरीक को नुकसान नहीं पहुंचा। रेगुलर और आईनी बेंचेस की कमेटी के पास जुडिशल ऑर्डर खत्म करने का दायरा इख्तियार नहीं था। फुल कोर्ट तश्कील देकर मगर इसके सामने रखा जाए। दायरा इख्तियार से मुतल्लिक मरकजी केस फरवरी के पहले हफ्ते में मुकर्रर किया जाए। कमेटी को फुल कोर्ट की तश्कील का मामला नहीं भेज रहे। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान की मजीद 2 विकेटें गिर गए। सऊद शकील 13 और काशिफ अली 1 रन पर ही पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 98 से जायद रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान की तरफ से दूसरे इनिंग्स का आगाज भी मायूस कुन रहा। शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम ने 31 रन बनाए जबकि कामरान गुलाम 19 रन बना सके। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस और कांग्रेस के फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कांग्रेसमैन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाकयात की तफसीलात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने अलेक्जेंडर ग्रीन के मसला फ़लस्तीन पर असूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। 20 से ज्यादा दरखास्तों की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल। आईनी बेंच कमरा अदालत नंबर 2 में बैठेगा। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस आजम खान खाबर मानिका की अपील पर आज समाअत कर रहे हैं। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खाबर मानिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज किया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने सजाओं के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाते हुए मुलजमान की सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर की थी और ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम करार देते हुए मुलजमान को रिहा करने का हुक्म दिया था। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शरह सूद में 2% तक कमी मतवक्के। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा, जिसके बाद नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। महंगाई की रफ्तार में कमी पर शरह सूद में मजीद 1.5 से 2% तक कमी का इम्कान है। स्टेट बैंक मुसलसल 7 मरतबा पॉलिसी रेट में 9% तक की कमी कर चुका है। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 13% पर है। अमेरिका और कोलंबिया में तारकीन वतन के मामले पर कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका की जानिब से टैरिफ में इजाफे के बाद कोलंबियन सदर ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाने का हुक्म दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने कोलंबिया के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विस मुअत्तल कर दी। तारकीन वतन की अमेरिकी परवाजें रोकने के जिम्मेदार अफराद पर भी सफरी पाबंदियां आयद। इससे कबल कोलंबिया ने अमेरिका से आने वाली तारकीन वतन की परवाजों को दाखिले से रोक दिया था, जिस पर ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी थी। कोलंबियन सदर ने तारकीन वतन को वापस लाने की हामी भर ली थी। ट्रंप का अरब ममालिक पर गजा मुतासरीन को पनाह देने पर जोर। कहा मिस्र और उर्दन गजा मुतासरीन को कबूल करें। गजा में सब तबाह हो चुका है। अरब ममालिक से मिलकर मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात का इंडिया भी दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना और महसूलात अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। वज़ारत ख़जाना महसूलात से मुतल्लिक़ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म से साबिक़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक और चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद भी मिले। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली अब्दुल गफार वटू, उस्मान ओवैसी और फिदा हुसैन की भी मुलाकातें। अरकान ने मुतल्लिका हलकों के उमूर पर गुफ्तगू की। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल बरकरार। पीटीआई जुडिशल कमीशन के ऐलान पर बाजिद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जो बानी पीटीआई ने कहा वही पीटीआई का फैसला। हुकूमत संजीदा है तो मुस्बत कदम उठाए, बानी पीटीआई से राब्ता करे, कमीशन के TORs पर बात करे। 7 रोज खत्म होने के बाद मुज़ाकरात वैसे भी खत्म हो चुके हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी का रद्द अमल भी आ गया। कहते हैं बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात को खत्म किया। रोजाना नया मौकिफ होता है, मुज़ाकरात को सर्कस बनाकर रख दिया है। मुज़ाकरात के दौरान कुछ और, बाहर आकर कुछ और कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन के बायस ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये अमनो अमान का मसला पैदा करेंगे तो निमट लेंगे। पीटीआई को फैसला साजी के फुकदान का ताना भी दे दिया। कहा हो सकता है हमारा जवाब पीटीआई की ख्वाहिश के मुताबिक हो। 7 दिन से कबल कोई जवाब ना देने और कमीशन का ऐलान ना करने का पैगाम भी दे दिया। कहा 28 तारीख को इजलास होगा, कमीशन का जवाब भी देंगे। पीक एक्ट पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत को सहाफ़ियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। गवर्नर पंजाब ने महमद में वफ्द से गुफ्तगू के दौरान नून लीग को मुल्की मुफाद में मुज़ाकरात की राह इख्तियार करने की सलाह दे दी। कहा तमाम तर मुखालफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ दिया। हुकूमत ख़त्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग का होगा। जमात इस्लामी ने पीक एक्ट की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान ने तरमीम को मुस्तरद करते हुए कहा बगैर मुशावरत ऐसे कवानीन बेमानी हैं। पीका तरमीमी बिल स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पेश किया गया। PFUJ, CPNE, MNG, APNS और PBA पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला सेनेटर फैसल सलीम रहमान को खत। कमेटी ने पीका एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। खत में कहा गया ज्वाइंट एक्शन कमेटी मीडिया को जमहूरी उसूलों से हम आहंग करने कवानीन के खिलाफ नहीं। मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में तरमीम लाने का अंदाज जमहूरी उसूलों के नफी है, जो संगीन खदशात को जन्म देती है। पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करने वाली आसमा जहांगीर की सालगिरह। जिंदा होती तो आज 73 बरस की होती। पाकिस्तान में औरतों और अक़लियतों के हुकूक आसमा जहांगीर की गिरा कदर खिदमात, इंसानी हुकूक कमीशन की साबिक सरबराह और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर भी रहीं। उनकी खिदमात के सिले में उन्हें लक्स वुमेन ऑफ सबस्टांस अवार्ड, लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया। नुमाया रहे। सतह समंदर से 11,000 फीट की बुलंदी पर सुरमाई खेलों के मुकाबले। वादी चिलम में पाक फौज के जेर इंतजाम खेलों का मेला। -15 दर्जे हरारत में जमी झील पर आइस हॉकी का मैदान सजा। खिलाड़ियों ने हाजरीन का लहू गरमाया। रिवायती खाने सर्दी में राहत का बाइस बन गए।